welcome to our science class. Today we are going to start our 6th chapter, physical and chemical changes. All of you please open your textbook. Changes मतलब क्या है बच्चों? Changes मतलब परिवर्तन. So changes हमारे डेली लाइफ में अलग अलग चेंजेस हमको देख सकते हैं. So ये चेंजेस हमको 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन फिजिकल चेंज, सेकंड वन केमिकल चेंज. सो इस चैप्टर में we will learn what is mean by physical change and what is mean by chemical change. Okay children, are you ready? So let's start our class. Okay, every day you come across many changes in our surroundings. आपको हर दिन आपको अलग अलग चेंजेस हमारे आसपास देख सकते हैं. These changes may involve one or more substances. So ये changes अलग अलग सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस में, दूसरे सब्सटेंस, मोर देन 1 2 3 बहुत सारे सब्सटेंस चीज़ों में हमको ये चेंजेस देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ. योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. सो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए, कोई भी नींबू शरबत, वो सब बनाने के टाइम में आपके मम्मी आपको बताते हैं थोड़ा सा शुगर इसमें मिलाने के लिए, है ना. मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज. सो आपने वो शुगर की क्रिस्टल्स को पानी में डिसॉल्व किया है. सो इसमें चेंज हो गया है ना, वो शुगर क्रिस्टल्स को परिवर्तन हो गया है. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. तो हमको दूध से हम दही बनते हैं, वो भी एक चेंज है. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Sometimes milk हमको खट्टा होते हैं. Souring of milk is a change. So वो क्यों खट्टा होते हैं? इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू कर्ड. वो दही बनते हैं इसीलिए वो खट्टे, हमको खट्टे टेस्ट मिलते हैं, है ना. सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. आप आपके हाथ में एक रबर बैंड ले लीजिए और इसको खींच कर लीजिए. वो खींचने के टाइम में इसका चेंज, इसके शेप में चेंजेस होते हैं ना. सो ये भी एक चेंज है. मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. सो आप ऐसा चेंजेस क्या क्या है, आपको अलग अलग चेंजेस को आप देख सकते हैं. वो चेंजेस क्या क्या है वो आप नोट डाउन करना है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. नेक्स्ट, in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly these changes are of 2 kinds, physical and chemicals. So ये changes 2 टाइप्स का है. फर्स्ट वन फिजिकल, सेकंड वन केमिकल. फर्स्ट वन फिजिकल चेंजेस है. सो लेट्स सी व्हाट इज फिजिकल चेंज. एक्टिविटी 6.1. व्हाट यू हैव टू डू चिल्ड्रन? कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. एक पेपर लेना है, एक स्क्वायर शेप का एक पेपर लेना है और इसको कट अ पीस ऑफ पेपर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. इसको फिर से कट करना है इंटू 4 स्क्वायर पीसेस आपको इसमें से आना है. सो कट इंटू 2. ओके, कट इंटू 4 पीसेस. नेक्स्ट, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 पीसेस. तो एक स्क्वायर पीस को, हर एक स्क्वायर पीस को अगेन 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स को कट करना है. देख सकते हैं आपको फिगर 6.1 में पहले 4 स्क्वायर्स करना है और हर एक स्क्वायर्स को फिर से कट करके इसके अंदर जो 4 स्क्वायर्स बनना है. क्लियर? Lay these pieces on the floor or table so that the pieces acquire the shape of original piece of the paper. इसके बाद जो आपने कट किया है ना वो सब अरेंज करो. फिर से आपके पहले पेपर के जैसे आप अरेंज करना है. सो आपको ये ओरिजिनल शेप आपको देख सकते हैं. Obviously you cannot join these pieces back to make the original piece. तो आपको ये टुकड़े हैं ना वो सब अरेंज करके आपको फिर से वो ओरिजिनल पेपर बन नहीं सकते हैं, लेकिन वो शेप ऐसा ही सेम होते हैं ना. बट देयर इज ए चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस हो गया. वो क्या है? मतलब इसके
शेप में चेंजेस हो गया है ना, जो पहले एक पेपर था वो छोटे छोटे पेपर हो गए, इसकी शेप चेंज हो गया और इसकी साइज भी चेंज हो गया है ना। नेक्स्ट 6.2 देखो, कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड के नीचे आपको बहुत सारे जो चॉक की पाउडर आपको आपको वो आपकी ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड के नीचे वो फ्लोर में बहुत सारे चॉक डस्ट आपको देख सकते हैं, वो कलेक्ट करना है चॉक की पाउडर्स। और क्या करना है, और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। आपको ये कलेक्ट नहीं कर सकते, आप एक चॉक ले लीजिए, इसको क्रश करो, पाउडर बनाइए। नेक्स्ट ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और इसको एक अच्छे से मिला के एक पेस्ट फॉर्म में बनना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ पेपर। इसके बाद आप इसको रोल करना है और फिर से जो पहले हमने पाउडर किया है ना, ऐसे शेप में आप इसको बदलना है और आप इसको सूखना है। सो यू विल गेट ए पीस ऑफ चॉक। सो इसको क्या हो गया बच्चों में, इसमें पहले हमने एक चॉक पीस था, इसको पाउडर किया है तो इसकी शेप में चेंज हो गया है ना। और इसके बाद हमने इसमें पानी डाला, इसको पेस्ट में कन्वर्ट हो गया और दैट टाइम ऑल्सो चेंज हो गया। और इसको फिर से हमने वो चॉक में कन्वर्ट किया है। सो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चेंजेस कहते हैं हम। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3 देखिए। टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। सो आप एक ग्लास में थोड़ा सम आइस क्यूब्स 2-3 आइस क्यूब लेना है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। सो थोड़ी देर के बाद वो आइस पिघल जाते हैं ना। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। सो आपको क्या देख सकते हैं, पानी और आइस की छोटे टुकड़ा आपको इसके अंदर देख सकते हैं। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। सो आपको क्या करना है, पहले आप एक टम्बलर में या एक ग्लास में आइस क्यूब्स डालना है, इसके बाद थोड़ी देर सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। सो इट विल मेल्ट, वो पिघल जाते हैं। तो आपको पानी देख सकते हैं। सो ये आइस पानी में कन्वर्ट हो गया है। और इसके बाद क्या करना है, वो पानी आप फ्रीज़र में रखा तो वो फिर से आइस बन गया है। सो इसकी फिजिकल चेंजेस को इसके शेप में चेंजेस हो गया है ना, इसको हम कहते हैं। So we can say there is a physical change. Next activity 6.4 देखो, boil some water in a container. Next क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और इसमें पानी डालकर जो गर्म करना है। Do you see the steam rising from the surface of the water? So you can see the steam, जो भाप आपको देख सकते हैं। Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from boiling water. So अभी आपको भाप उड़ जाते हैं। सो वो इसके ऊपर हम एक लीड से इसके ऊपर रखा तो थोड़ी देर के बाद हमको जो पैन के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हमको देख सकते हैं। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? यस, वी कैन सी द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। वो वाटर क्या है एक्चुअली, हमने गर्म किया है तो इसमें से पानी वेपर के रूप में ऊपर गया है और वो वेपर को हमने फिर से पानी में कन्वर्ट किया है। एंड दैट प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं ना, आपके 6th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने के लिए है। सो ये सब क्या है बच्चों, ये सब चेंजेस है। लेकिन इसमें ये चेंजेस को हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम फिजिकल चेंजेस कह सकते हैं। क्योंकि इसके चेंज कैसा है, एक चीज़ की शेप में चेंजेस होते हैं, ये साइज में चेंजेस होते हैं और इसकी स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में, जो गैस फिर से लिक्विड में, ऐसा स्टेट में कन्वर्शन, ये सब ऐसी कन्वर्शन या ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस।
कोई भी सब्सटेंस को चेंजेस हो गया है, इसकी शेप, साइज, मैटर, ऐसे टाइप ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस. ओके, सो हियर एक्टिविटी 6.1. 6.1 एक 6.1 देखो, एक फिजिकल चेंज है. इसमें हमने जो पेपर को कट किया है, लेकिन वो पेपर वो पेपर है जो हम इसको सारे पेपर्स में हमको लिख सकते हैं. इसकी मेन प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं होते, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं, इसकी वो कैसे बनते हैं उसमें चेंजेस नहीं होते हैं. लेकिन इसके साइज में चेंज होते हैं, शेप में चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट चौक की देखो, वो चौक की पाउडर, हम चौक को हम पाउडर बनाया, इसके शेप में चेंजेस हो गया, साइज में भी, और फिर से हमने जो इससे फिर से चौक बनाया है. सो ये सब फिजिकल चेंजेस है. इसके अंदर के कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस नहीं होते हैं, और ये चेंजेस के बाद न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते. वो सेम प्रोडक्ट हमको मिलते हैं. कुछ नया प्रोडक्ट हमको मिला इससे, जो पेपर कट करने के बाद पेपर के अलावा हमको कुछ दूसरा चीज़ मिल गया? नहीं मिल गया. जो चौक है ना, चौक पाउडर होने के बाद वो पाउडर फिर से चौक से बन हो गया है, कन्वर्ट किया है, और दूसरा कुछ मिल गया? नहीं. सो न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंजेस में प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नेक्स्ट देखो 6.5. Hold. Next activity 6.5. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of gas stove. Wait for a few minutes. So what you have to do, children? You have to take a hacksaw blade. ये hacksaw blade का पिक्चर है. सो आपको एक हैक्सो ब्लेड लेना है और टोंग्स की मदद से, दिस इज़ द टोंग्स, ये टोंग्स की मदद से आप ये हैक्सो ब्लेड को पकड़ना है. और क्या करना है, ये फ्लेम, गैस स्टोव है ना, गैस स्टोव में फ्लेम होते हैं, इसमें जो इसके फ्री हैंड है ना, एक एंड जो गैस स्टोव के फ्लेम में आप ऐसे शो करना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट. इसके बाद थोड़ी देर ऐसे फ्लेम पर रखना है, पकड़ के रखना है फ्लेम पे. और डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या ये हैक्सो ब्लेड की टिप है ना, ये टिप पोजीशन में जो कलर में चेंजेस होते हैं ना, यस, इट टर्न्स टू रेड, जो रेड कलर में होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसीलिए. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. इसके बाद क्या करना है, जो फ्लेम से वो निकलना है. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. सो ये हैक्सो ब्लेड की पहले ये हैक्सो ब्लेड क्या है, हैक्सो ब्लेड एक मेटल का है, लोह का है. सो ये लोह का चीज़ों हम बर्न करने के टाइम में इसके कलर में चेंजेस होते हैं, वो रेड कलर में हो जाएंगी गर्म करने के टाइम में. और ये ठंडे होने के बाद इसके कलर फिर से नॉर्मल कलर में चेंज हो गया है. सो इसका मतलब क्या है, हियर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज़ इसके कलर चेंज होते हैं ना, ये मेटल के कलर चेंज होते हैं हीट करने के टाइम में, और फिर से कूल करने के टाइम में वो नॉर्मल कलर में चेंज होते हैं. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. ये भी एक फिजिकल एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? येस, इसको ओरिजिनल कलर मिल जाते हैं ठंडे होने के बाद. इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबाउ यू सो दैट पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज. सो 6.1 में और 6.2 में कौन सी चेंज हो गया है, इसके साइज में चेंज हो गया है ना. इन शेप में भी चेंजेस होते हैं, साइज में भी चेंज हो गया है. इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड. सो 6.3 6.4 में इसके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि वो सॉलिड में था, इसको वो चेंज हो गया है इनटू लिक्विड, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड. 6.4 में हमने वो हीट किया है, सो ये गैस में कन्वर्ट हो गया है, और फिर से कंडेंसेशन के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं.
इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सो ब्लेड चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। हेक्सो ब्लेड में क्या है, इसके चेंज में सॉरी इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसकी कलर चेंज होते हैं हीट करने के बाद। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. So shape, size, color, state of substance ये सब क्या है, एक substance की properties है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. So ये physical properties में कुछ changes हो रहे हैं तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को, वो चेंज है ना, ये चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके, सो फिजिकल चेंज क्या है बच्चों, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. Here ये physical properties में, physical change में हमको reversible है, हमको फिर से ये normal stage में हमको convert कर सकते हैं। Many of the activities में ऐसा ही है ना। वो चौक को हमको पाउडर कर सकते हैं और वो पेस्ट में बना के हमको फिर से चौक में फिर से हमको बना सकते हैं। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें से हमको दूसरे सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, वो सेम ही सब्सटेंस हमको मिलते हैं, है ना। वे सेम सब्सटेंस की चेंजेस अलग होते, शेप अलग होते, साइज अलग होते, कलर्स अलग होते और स्टेट ऑफ मैटर भी अलग होते, लेकिन न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, है ना। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ फिजिकल चेंजेस। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। सो फिजिकल चेंज हमने लर्न किया है। फिजिकल चेंज मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज़ की कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें चेंजेस होते हैं तो हम ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स मेल्टिंग ऑफ आइस एक एग्जाम्पल है, इवोपरेशन वो एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब क्या है, ए चेंज इन विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ये केमिकल चेंज आपको लर्न करने के लिए तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सबको फेमिलियर है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो लोह में जंग लगना, हम इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने कई बार देखा है जो लोहे के मटेरियल है ना, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग हो रही है, आपको ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब लोहे की चीज़ों में, ये सारे लोहे की चीज़ों के ऊपर वो ब्राउन कलर की कोटिंग ऊपर आ गया है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग कहते हैं। ए चेंज इन विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। फिगर 6.2 देखो, इसमें इतना सारा चीज़ों में, इसमें सब वो ब्राउनिश फिल्म वो डिपॉजिट हो गया है। अगर हमने जो लोहे के सब्सटेंस है ना वो ओपन स्पेस में हमने रखा है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मेटल्स है ना, ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन होते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो हमारी आयरन को आयरन रस्टिंग में आयरन के ऊपर वो रस्ट फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जो ऊपर एक ब्राउनिश कोट फॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सो ये एक केमिकल चेंज है। हियर द आयरन, जो आयरन क्या है, जो आयरन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
जो Fe2O3 बन जाएंगी। सो ये क्या है, ये Fe2O3 जो हमारे रेस्ट है। सो इसमें से हमको क्या समझ में आया बच्चों? फर्दर मैं हम रीड करती हूँ। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open get rusted. At home you may have been shovels and spades getting rusted when exposed to atmosphere for some time. In the kitchen, a wet iron pan often gets rust if it left in that state for some time. Rust is not iron, it is deposited from the iron on which gets deposited. सो रेस्ट क्या है? रेस्ट एक रेस्ट आयरन नहीं है, वो आयरन के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया है ना, ये चीज़ का नाम है रस्ट। सो हमने कई बार देखा है गार्डन में आयरन गेट्स होते हैं, पार्क में जो आयरन गेट्स होते हैं, और बेंचेस आयरन का बेंचेस होते हैं, और हमारे घर पे जो हम यूज़ करते हैं ना शावल्स, मतलब बेलचा यूज़ करते हैं, स्पेड्स, कुदाल, जो सब लोहे का होते हैं। और कई बार जो हमारे घर पे तवा होते हैं, आयरन का तवा भी होते हैं ना खाना बनाने के लिए, वो सब वो सारी चीज़ों में हम थोड़ी देर के ओपन स्पेस में रखा तो इसके ऊपर जो रस्ट फॉर्म हो जाते हैं। एक्चुअली ये रस्ट आयरन नहीं है, वो इसके ऊपर डिपॉजिट किया एक सब्सटेंस है रस्ट। ओके, सो ये रस्ट क्या है? रस्ट में ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और दूसरे एक नया प्रोडक्ट बनते हैं। सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। जो आयरन के अंदर का जो कॉम्पोजिशन है ना, इसमें चेंज हो रहे हैं, या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं चेंज हो रही है, जैसे कि इसके शेप में चेंज नहीं हो रहे है ना, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें चेंजेस होते हैं। सो वी कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको न्यू सब्सटेंस नहीं मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इसमें चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस में इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं और ये रिएक्शन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.6। Next activity 6.6. Get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. तो क्या करना है बच्चों? एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, एक छोटे से पीस, और वो क्लीन करना है, सैंड पेपर यूज़ करके अच्छे से क्लीन करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। तो इसकी एक टिप है ना कैंडल फ्लेम तक लेना है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। सो तब तक हम जो कैंडल लाइट इसके साथ लेके आया है तो वो जल जाते हैं। हमारे मैग्नीशियम रिबन जल्दी जल जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आपको ये देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद ऐसे वाइट लाइट प्रोड्यूस हो गया है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश। सो ये कम्प्लीटली बर्न होने के बाद, वो पूरे के जल जाने के बाद एक पाउडरी ऐश एंड में हमको मिलते हैं। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या अभी ये ऐश प्रोड्यूस हो गया? मैग्नीशियम रिबन जलाने के बाद हमको क्या मिल गया? हमको ये ऐश हमारे पास जो अभी ऐश होते हैं ना, सो ये ऐश मैग्नीशियम रिबन के जैसा है? नहीं है ना। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो ये मैग्नीशियम का बर्निंग है ना, एक केमिकल चेंज है। इसमें वो दूसरा प्रोडक्ट हमको मिल गया है, जो दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल अलग ही होते, एक न्यू सब्सटेंस है। सो चिल्ड्रन देखो, ये केमिकल रिएक्शन ऐसे ही होते। मैग्नीशियम रिबन जो Mg, इसके सिंबल है ना, मैग्नीशियम के सिंबल Mg होते, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हम बर्न करते हैं ना, तो ये एयर में, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन होते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं।
सो हमको ये एक पाउडरी ऐश मिल गया है ना, एक्चुअली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है. द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स. इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो मार्क सिंबल्स implies becomes no attempt should be made to balance the chemical equations at this stage. सो ये केमिकल इक्वेशंस है, इक्वेशंस मैथ्स का इक्वेशन नहीं है, ये साइंस की केमिस्ट्री का इक्वेशंस है. सो आप अभी आपके स्टेज में एक इतना सारे इक्वेशंस नहीं होते बच्चों, आप सिर्फ ये इक्वेशंस बाय हार्ट करने हैं. जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिलते हैं, ये एरो मार्क इंडिकेट बिकम्स. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसा ही हमको रीड करना है. ओके, नेक्स्ट कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. स्टिर द मिक्स वेल. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. सो ये ऐश हमको मिल गया है ना, जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद हमको जो ऐश मिल गया है, जो ऐश को हम क्या करना है, ऐश थोड़ा सा पानी में मिक्स करना है और ये सॉल्यूशन अच्छे से मिलाना है. टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अभी आपको पता है क्या है रेड और ब्लू लिटमस पेपर है ना. डस्ट द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू. डस्ट द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड. On the basis of the test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance. So हमको ये लिटमस पेपर से चेक करना है. मैग्नीशियम ऑक्साइड है. एक्चुअली द रिजल्ट विल बी एज फॉलोज. रेड लिटमस विल टर्न्स ब्लू. इसका मतलब क्या है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है. ये ब्लू लिटमस रेड में नहीं चेंज होते हैं, ब्लू लिटमस ब्लू ही रखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक. सो हमको ये टेस्ट करना है. कैसे हम टेस्ट करते हैं, हम पहले चैप्टर में ऐसा किया है ना. रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न किया है तो इसको हम कहते हैं बेसिक सोल्यूशन. सो हियर ऑल्सो इट विल टर्न्स टू ब्लू. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है, बेस सोल्यूशन है. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. So हमको ये चैप्टर में इतना ही जानना है. ये ऐश हम पानी में मिक्स किया है तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल गया है. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिक्स किया है. वाटर का सिंपल H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. सो हमको पहले एक्टिविटी 6.6 से हमको ऐश मिल गया है. जो ऐश का सिंबल क्या है, जो ऐश का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन के बाद हमको ऐश मिल गया है. जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये ऐश. सो ये नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये ऐश को पानी में मिक्स करते हैं, नहीं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं. सो हमको क्या मिलते हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. ऐसा ही बोलना है, MgOH ट्वाइस, बिकॉज 2 है नीचे. सो वी विल रीड इट एज MgOH ट्वाइस. As you already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. हमको पता है जो magnesium hydroxide एक base है. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium hydroxide is new. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. सो फर्स्ट हमने मैग्नीशियम को मिक्स किया है ना. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया है. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू प्रोडक्ट है, एक न्यू सब्सटेंस है. नेक्स्ट क्या है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया है और हमको क्या प्रोडक्ट मिल गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर न्यू सब्सटेंस. सो केमिकल चेंज में हमको एक न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज.
Okay children, so next activity 6.7 है, that we will cover in our next video. So have a nice day children. Bye bye.